क्वेश्चन नंबर 7, द मीन ऑफ 20 आइटम्स इज 55 इफ टू नंबर्स या फिर आइटम्स 45 एंड 30 आर रिमूव। दो आइटम्स यहाँ पे रिमूव किए हैं, दो नंबर्स यहाँ पे रिमूव किए हैं। रिमूव करने के बाद हमें बताना है कि जो मीन है, जो नया मीन है या फिर न्यू एवरेज है बचे हुए आइटम्स का। अब 20 थे टोटल, कितने थे टोटल? 20 आइटम्स थे। हम लोगों ने क्या किया, दो नंबर्स को रिमूव कर दिया, इसका मतलब जो रिमेनिंग आइटम्स है वो कितने हो गए? 18। तो अगर हम एवरेज का कैलकुलेशन करेंगे तो क्या यूज करेंगे वहां पे, 20 या 18? हम लोग 18 का यूज करेंगे क्योंकि दो तो हमने रिमूव कर दिए हैं, दो नंबर्स रिमूव कर दिए हैं। ठीक है, तो ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है जो हमने इसके पहले किया था। वहां भी हमने क्या किया था, देखो दो दो हमारे पास क्या है, नंबर्स, ऑब्जर्वेशंस या फिर आइटम्स या क्वांटिटीज कितनी है? पहले हम लोगों के पास 20 थी, 20 आइटम्स थे। ठीक है, अब उनमें से हमने क्या रिमूव कर दिया? 45 एंड 30। हमने दो नंबर को रिमूव किया है, 45 और 30 को रिमूव किया है, तो रिमेनिंग आइटम कितने बचेंगे? रिमेनिंग, पिछले क्वेश्चन में रिमेनिंग सेम क्यों थे? क्योंकि वहां पे हम लोग क्या कर रहे थे, शुरू के 2-3 क्वेश्चंस में वहां पे रिप्लेस किया जा रहा था, वहां पे रिप्लेस किया जा रहा था, यहां पे रिमूव किया जा रहा है। ठीक है, रिमूव और रिप्लेस दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। रिप्लेस मतलब उस वैल्यू को निकाल के नई वैल्यू को इंसर्ट कर दिया जाए, उसे कहते हैं रिप्लेस। रिमूव मतलब उस वैल्यू को कंप्लीटली रिमूव कर दिया जाए, हटा दिया जाए, उसकी जगह पे कोई नई वैल्यू इंसर्ट ना की जाए। तो रिमेनिंग ये क्या है? आइटम्स। और इसके पहले वाले क्वेश्चन में तो हम लोगों ने सीख ही लिया है कि किस टाइप से अप्रोच करेंगे हम लोग जब हमारे पास दो दो ऑब्जर्वेशंस गिवन हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 20 आइटम्स थे, एवरेज कितना गिवन है? 55। मीन मतलब एवरेज, एवरेज कितना गिवन है? 55। ठीक है, नया एवरेज पूछा गया है। ये आइटम्स को रिमूव करने के बाद नया एवरेज जो बनेगा वो क्या है? कैसे करेंगे? यही फॉर्मूला लगाएंगे हम। देखो रिमूव, ऐड, रिप्लेस, इस टाइप के क्वेश्चन में डेविएशन का बहुत बड़ा हाथ है। इसी टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या डेविएशन वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे। यहां पे हम लोग क्या देखेंगे कि जो एवरेज था, जो हमें निकालना है, न्यू एवरेज, और ये क्या है? पुराना वाला एवरेज, ओल्ड एवरेज या फिर प्रीवियस एवरेज बोल सकते हैं इसको, है ना? न्यू एवरेज या फिर प्रीवियस एवरेज बोल सकते हैं इसे। पुराना एवरेज, जब हम लोगों के पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने थे? 20, तो उसका एवरेज है। और ये जब ऑब्जर्वेशन 18 हो गई, ये उसका एवरेज है। ये दोनों बराबर हो जाएंगे अगर डेविएशन 0 हो जाए तो। ठीक है, लेकिन डेविएशन 0 है क्या? नहीं। दो आइटम को रिमूव किया मतलब एवरेज तो कम होगा, डेफिनेटली एवरेज क्या होगा? कम होगा। 55 था मीन, 55 से तो क्या होगा हम लोगों का? कम होगा। ये जरूरी है क्या? ये जरूरी होता। ये जरूरी होता कब? जब हम लोगों के पास ये जो आइटम्स है इनको रिप्लेस किया जाता, इन आइटम्स को रिप्लेस किया जाता, तब हम लोग 100% श्योरिटी के साथ बोल सकते थे। अगर इन आइटम्स को रिप्लेस किया जाता तब हम बोल देते कि ये जो 20 आइटम्स है ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 20 ही रहेगी, और रिप्लेस किया है मतलब समेशन कम हुआ है, समेशन कम हुआ है मतलब एवरेज कम हुआ है। लेकिन यहाँ पे एक भी कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 55 से कम है, मतलब एवरेज कम हो रहा है। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? एवरेज कम क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों का जो 20 आइटम्स था, तो यहाँ पे न्यूमरेटर तो डिक्रीज हो रहा है, साथ साथ में क्या डिक्रीज हो रहा है? डिनोमिनेटर भी डिक्रीज हो रहा है। 20 से कितना हो गया? वो 18 हो गया। कितना हो गया? 18 हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई? इसलिए यहाँ पे इससे कम नहीं हो रहा है। अब देखो प्रीवियस एवरेज प्लस डेविएशन, किससे डिवाइड करना है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना है। बात समझ में आ गई? न्यू एवरेज इक्वल टू प्रीवियस एवरेज प्लस डेविएशन। यहां पे न्यू एवरेज बोल सकते हैं, करेक्ट एवरेज बोल सकते हैं। ठीक है, जो हमें एक्चुअल में निकालना है, और यहां पे वो रखेंगे जो हमारे पास गिवन है। अब देखो कंफ्यूजन अगर हो जाए तो समझ लेना कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का यहां मल्टीप्लाई करना है। बात समझ में आ गई? रिमूव लिखा है मतलब 18 हो गया है। कितना हो गया? रिमेनिंग आइटम्स कितने हो गए? 18 हो गए। अब दो दो ऑब्जर्वेशन आ गए, दो दो ऑब्जर्वेशन आ गए। रिप्लेस के केस में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, यहां पे एवरेज रखो और यहां नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्योंकि सेम ही है। लेकिन जब भी हमें कंफ्यूजन होगा ना कि 20 आइटम से 18 आइटम से क्या रखे, मल्टीप्लाई कर दो। यहां पे क्या करो? मल्टीप्लाई कर दो। न्यू एवरेज है, न्यू एवरेज कितने आइटम्स के लिए निकालेंगे हम लोग? 18 आइटम्स के लिए। तो यहां पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया 18। और नया एवरेज हमें क्या निकालना है?
निकालना है। ये कौन सा है, नया एवरेज इज इक्वल टू, हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नए कितने हैं 18, लेकिन पुराने कितने थे 20, पुराने 20 थे, एवरेज है तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का यहां मल्टीप्लाई कर दिया तो समेशन बन जाएगा ये, तो 20 इंटू कितना हो जाएगा 55 था हम लोगों के पास पुराना एवरेज, प्लस अब देखो यहां डेविएशन डिक्रीज हो रहा है, ये चीज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। बात समझ में आ गई, क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यहां पे बोल दिया रिमूव मतलब डिक्रीज, तो यहां पे माइनस हो जाएगा, ये डिक्रीज हो रहा है ना, तो माइनस हो जाएगा, -45 होगा एक, और एक हो जाएगा -30, है ना, प्लस -30 हो जाएगा, कम हो जाएंगे दोनों, कितना हो जाएगा ये 1100 -75। अब न्यू एवरेज की बात किए तो क्या होगा, ये 18 से अगर इसे डिवाइड करते हैं यही तो होगा, है ना, न्यू एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, ये एक्स्ट्रा हो गए थे ये रिमूव कर दिए हमने, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 18 थे, ये कितना हो जाएगा 1025 डिवाइडेड बाय 18। क्या 9 से कैंसिल होगा, नहीं, सम 9 से कैंसिल नहीं हो रहा है, इसलिए पॉइंट में आंसर भी आ रहा है, ठीक है, मतलब ये वाला आंसर तो नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं है ये वाला कैंसिल, क्योंकि ये 18 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि आखिरी में 5 आ रहा है, 8 के टेबल में कभी भी एंडिंग में 5 नहीं आता यूनिट प्लेस पे, क्या होगा 1025 को डिवाइड किया है 18 से, 18 5 90, 125 बचा, कितने टाइम्स होगा 6 टाइम्स या 7 टाइम्स, 18 7 126 होता है, 18 7 126, ये कम है लेकिन क्या होगा 7 से थोड़ा सा कम, 57 से थोड़ा सा कम, 57 से थोड़ा सा कम हो जाएगा ये, ठीक है, क्यों, क्योंकि 18 9 से कितना होता है, सॉरी 18 कितना हो जाएगा, 18 5 7 टाइम्स, अगर 7 टाइम्स कर देंगे तो 126 हो जाएगा, नहीं 7 टाइम्स नहीं करना है, 6 टाइम्स करना है, तो ये कितना हो जाएगा 108, ये कितना हो जाएगा 17, ठीक है 170, ये 9 है ना, 18 9 162, तो यहां से 56.9 आ गया आंसर, कितना आ गया 56.9। क्लियर हो गई बात। तो जहां भी हमें डेविएशन का खेल दिखेगा, या तो हमारे पास नंबर ऑफ आइटम्स चेंज हो रहे होंगे, या फिर हमारे पास क्या चेंज हो रहा होगा, किसी नंबर्स को रिप्लेस किया जा रहा होगा, या किन्हीं नंबर को रिमूव किया जा रहा होगा, या हो सकता है किन्हीं नंबर को ऐड कर दें। अगर ऐड करेंगे तो एवरेज ऑब्वियस सी बात है बढ़ भी सकता है लेकिन घट भी सकता है। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सेम हुए और एडिशन हुआ तो डेफिनेटली 200% श्योरिटी है हम लोगों को कि एवरेज इंक्रीज होगा। लेकिन अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में चेंजेस आता है और रिमूव की बात की गई है, हमेशा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन चेंज होंगे क्योंकि रिमूव किया है। ऐड की बात की जाती तो भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो जाता, चेंज होता, क्योंकि वहां पे हम लोगों के पास मान लो 20 है, अगर एडिशन की बात की गई होती दोनों नंबर की तो यहाँ पे प्लस प्लस कर देते, लेकिन यहाँ पे 22 भी हो जाता। ठीक है, तो इस केस में हम लोग पता नहीं लगा सकते कि हमारा जो एवरेज है वो कम होगा या ज्यादा। वो कब पता लगा सकते हैं, जब हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस चेंज नहीं हो रहे हैं। और वो कब चेंज नहीं होंगे, जब हम किसी नंबर को रिप्लेस कर रहे हो, सिर्फ क्या कर रहे हो, रिप्लेस कर रहे हो, ना कि हम उसे रिमूव कर रहे हो ना एडिशन कर रहे हो उस चीज का। सिर्फ तभी पता लगा पाएंगे ऑप्शंस देख के कि हमारा नंबर बढ़ रहा है घट रहा है, तब जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस सेम रहेंगे। इस केस में रिमूव किया है मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कम हो रहे हैं, तो भी हम ये नहीं बोल सकते कि कम हो रहा है ज्यादा। देखो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे 20 थे और यहाँ पे क्या हो रहे हैं 18, कम हो रहे हैं, डिनोमिनेटर कम हो रहा है तो एवरेज भी बढ़ रहा है। देखो 55 था 56.9 हो गया, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर अगर डोमिनेटिंग हुआ है ना, दो चीजें डोमिनेटिंग हो सकती है, तो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर ज्यादा तेजी से बढ़ गया तो एवरेज बढ़ेगा, अगर डिनोमिनेटर ज्यादा तेजी से बढ़ा तो हमारा जो एवरेज है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना, कम हो जाएगा। तो ये एवरेज इस केस में कम हुआ तो ये एवरेज बढ़ेगा, हमारा एवरेज 18 है, कम हो गया तो एवरेज बढ़ गया हमारा ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, in an exam the average marks obtained by the student was found to be 60. After omission of computational mistake, the average marks of 100 candidates had to be changed from 60 to 30, and the average with respect to all the examinees came down to 45 marks. The total number of candidates who took the exam was. क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि हमारे पास 60 एवरेज मार्क्स है स्टूडेंट का, है ना, जितने भी कैंडिडेट्स या स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है उनका एवरेज मार्क्स आया 60। ये 60 बाद में पता लगा कि ये जो 60 एवरेज आया ये गलत है। क्यों गलत है? कंप्यूटेशनल मिस्टेक की वजह से।
एक्चुअल में हो क्या रहा है, जो 100 कैंडिडेट्स है, मान लो 1000 कैंडिडेट है, 2000 है, हमें नहीं पता है, वही निकालना है। मान लो 2000 कैंडिडेट है, उनमें से 100 कैंडिडेट है ना, कैंडिडेट्स हैड टू बी चेंज फ्रॉम 60 to 30। तो जो एवरेज है 100 कैंडिडेट्स का, वो चेंज कहां से कहां हो रहा है, 60 तो क्या था, टोटल एवरेज था। इसका मतलब कि जितने भी 2000 स्टूडेंट अगर हैं तो सभी को 60 मार्क्स ईच मिले हैं। लेकिन क्या हुआ कि जो 100 कैंडिडेट्स है ना, कितने 100 हैं, उनका जो एवरेज है वो 60 से 30 हो गया, मतलब एवरेज डिक्रीज हो गया। मतलब क्या हो गया, यहां डेविएशन आ गया। आगे बात करें, एंड द एवरेज विथ रेस्पेक्ट टू ऑल द एग्जामिनीज, यहां पे सिर्फ डिफ्लेक्शन किसमें आ रहा है, सिर्फ जो 100 कैंडिडेट है ना 2000 में से, उनमें से ही सिर्फ 60 का 30 हो रहा है, बाकी 1900 का सेम है 60। इसका मतलब ये है। तो डेविएशन किसकी वजह से आएगा, अगर आएगा तो 100 कैंडिडेट की वजह से। एंड द एवरेज विथ रेस्पेक्ट टू ऑल द एग्जामिनीज, मतलब कैंडिडेट्स, केम डाउन टू 45। जो एवरेज हम लोगों के पास 60 निकल के आ रहा था, कंप्यूटेशनल मिस्टेक को सॉल्व करने के बाद हमारे पास सभी का एवरेज निकल के आता है 45 मार्क्स। बात समझ में आ गई। ऑल द एग्जामिनीज मतलब ऑल द स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्जाम दिए, कितना निकल के आता है 45 मार्क्स। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास कंप्यूटेशनल मिस्टेक को खत्म करने के बाद एवरेज हुआ 60 से 45, 60 से 45। किसकी वजह से, किस अंतर की वजह से, ये जो 100 स्टूडेंट थे इन्होंने क्या किया, इनका जो एवरेज था वो 60 से 30 हो गया, इस वजह से चेंज आ गया, इस वजह से चेंज आ गया। कितने का चेंज आया, 15 का चेंज आ गया। किसकी वजह से, ये जो 100 कैंडिडेट्स है ना, उनका एवरेज 60 से 30 आ गया। अब बताना है द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हु टुक द एग्जाम वाज, कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ने एग्जाम दी है। ठीक है, कैसे करेंगे, फिर वही फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला रहेगा, एवरेज, जो नया एवरेज, जो या फिर बोल सकते हैं जो एवरेज हमें चाहिए, है ना, लगा देते हैं न्यू, ये प्रीवियस एवरेज, या फिर बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं रॉन्ग एवरेज। क्या बोल सकते हैं, रॉन्ग एवरेज। हो सकता है वो एवरेज गलत नहीं हो, लेकिन हमारा जो एवरेज निकालना है हमें, वो तो ये है ना, हमें इससे मतलब नहीं, ये एवरेज निकालना है हमें। हम किसी का भी सहारा ले सकते हैं, जिसका सहारा लेंगे या तो प्रीवियस ले या रॉन्ग ले या अज्यूम्ड ले, उसके बेसिस पे हम डेविएशन लिखेंगे। तो डेविएशन का सारा खेल है यहाँ पे, प्लस डेविएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। ठीक है, बात समझ में आ गई। एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं थोड़ा सा, यहां पे एक्चुअल में हो क्या रहा है। मान लेते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है, n है, क्या है n, टोटल स्टूडेंट्स क्या है n। ठीक है, तो जो n स्टूडेंट्स थे उनका जो एवरेज निकल के आ रहा था, रॉन्ग एवरेज है, ठीक है, वो 60 रॉन्ग एवरेज है ना, शुरू में 60 के लिए निकाला था, और ये लेकिन निकला क्या, रॉन्ग, कंप्यूटेशनल मिस्टेक की वजह से। उसमें से क्या हो रहा है, जो 100 कैंडिडेट्स हैं, n स्टूडेंट है, तो 100 कैंडिडेट है, उनका एवरेज क्या हो गया, एवरेज कितना हो गया 30। ये एरर की बाद वाली चीज है, ये एरर के पहले वाली चीज है। लेकिन जो n-100 थे, जो n-100 थे, उनके एवरेज की बात की गई है क्या, नहीं, उनका एवरेज क्या है, जो 60 था ना, वही एवरेज है। तो यहां पे एरर किसकी वजह से आई, ये जो 60 से 45 हुआ, ये एरर किसकी वजह से आई, ये 100 बच्चों की वजह से, 100 स्टूडेंट की वजह से, जिनका एवरेज कम हो रहा है, इसकी वजह से। ठीक है, तो जो एरर आ रही है वो इसकी वजह से आ रही है बस, क्योंकि ये 100 n था तो 60 एवरेज, अगर 100 को रिमूव कर दिया जाए तो n-100 तो एवरेज 60। तो दिक्कत कहां आ गई, ये जो 100 स्टूडेंट्स है, यहां पे दिक्कत आ गई थोड़ी सी, कि इनका एवरेज 30 कम हो गया है। कितना, 30 कम हो गया है, उसकी वजह से एवरेज मार्क्स कम हो गए 45। तो द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु टुक द एग्जाम वाज, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट बताना जिन्होंने एग्जाम दिया है। ठीक है, तो ये जो पुराना एवरेज है, जो प्रीवियस एवरेज है, रॉन्ग एवरेज है, ये किसका है, n स्टूडेंट्स का है, n स्टूडेंट्स का जिन्होंने एग्जाम दिया है। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, तो वो भी क्या रहेगा, n है ना, उसी का नया एवरेज है ना। जितने स्टूडेंट्स का एवरेज 60 है, उन्हीं स्टूडेंट्स का एवरेज 45 है, उन्हीं स्टूडेंट्स का एवरेज 45 है।
तो एवरेज निकालने के लिए जो हमने यूज किया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस वो यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है। इसका मतलब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करें, मल्टीप्लीकेशन की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो नया एवरेज कितना आ गया 45, कितना आ गया 45, न्यू एवरेज कितना आ गया 45 हो गया। ठीक है, पुराना एवरेज या रॉन्ग एवरेज कितना था जब कंप्यूटेशनल मिस्टेक को हमने एलिमिनेट नहीं किया था या सॉल्व नहीं किया था तब 60 प्लस। अब डेविएशन, डेविएशन की बात की गई है। अब डेविएशन देखो 60 था एक्चुअल में, है ना, जो हमने यहां माना है, इससे कंपेयर करना है डेविएशन को। यहां पे जो हमने लिखा है ना रॉन्ग या प्रीवियस या जो कुछ भी हो, इस ये जो एवरेज है इससे कंपेयर करना है डेविएशन के लिए। 60 है, ठीक है, तो 60 हमने मान के रखा है, पिछला वाला उससे क्या है, कितने का डिफरेंस आ रहा है 30 का, कितने का डिफरेंस आ रहा है 30 का। मतलब हमारे पास ये जो 60 है ये एक्चुअल में एवरेज माना है, लेकिन वो 30 वो कम हो रहा है, क्या है, कम है, वो -30 है, डिक्रीज हो रहा है ना, डिक्रीज हो गया 30 से। डिफरेंस कितने का आया, डिफरेंस कितने का आया, डिफरेंस कितने का आया -30 का, है ना। एवरेज से कंपेयर करते हैं, एवरेज को हम बेस मानते हैं, तो एवरेज से अगर ज्यादा है तो वो पॉजिटिव, अगर एवरेज से कम है तो नेगेटिव। यहां पे क्या है, एवरेज 60 था, ये 30 हो रहा है, कितना कम है, -30 होगा ना, कम है इसलिए। ठीक है, तो ये N1 A1 हो गया, ये क्या हो जाएगा N1 इंटू A1, कितने स्टूडेंट की वजह से आ रहा है, ये 100 स्टूडेंट की वजह से आ रहा है ना। बाकी सबका तो सेम है, बाकी सबके लिए लिखना हो तो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि N1 A1 प्लस N2 A2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 वाला फॉर्मूला लगा देंगे फिर हम। तो यहां पे क्या हो जाएगा, अगर लगना करना है हमें तो n-100, यहां पे 100 लिखा, ये n-100 कर दो, मल्टीप्लाई बाय क्या कर दो, एरर तो है ही नहीं ना, इनका भी एवरेज कितने का 60 का, इनका भी 60 का, तो कोई डिफरेंस नहीं है। अब यहां पे टोटल कुल मिला के कितना आ जाएगा, n आ जाएगा, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आ जाएंगे ना, 100 प्लस n-100, तो n आ गया। अब यहां से अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा -15 और ये कितना हो जाएगा -3000 डिवाइडेड बाय n। तो यहां माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 15 200, तो n की वैल्यू क्या निकल के आ गई 200, n की वैल्यू क्या निकल के आ गई 200, n की वैल्यू 200। मतलब कितने स्टूडेंट है हम लोगों के पास जिन्होंने एग्जाम दिया है 200। बात समझ में आ गई, क्या किया है, पहले एवरेज था 60, कुछ प्रॉब्लम की वजह से एक्चुअल में जो रियल एवरेज आना था वो 45 आ गया। सीधी सीधी भाषा में 60 गलत एवरेज है, 45 सही एवरेज है। ठीक है, नया एवरेज जो हमने डेविएशन से निकाला है ना। डेविएशन क्या करता है, मिनिमाइज कर देता है, यहाँ 0 कर देता है डिफरेंस को। अगर हमारे पास क्या है, रॉन्ग है, तो वो डेविएशन क्या करेगा, खुद को अपने आप से मैनिपुलेट कर लेगा और वो किसके बराबर ला देगा, नए एवरेज के बराबर। 45 था नया एवरेज, पुराना एवरेज या गलत एवरेज 60 था। गलत क्यों आ रहा था, इसकी वजह से, डेविएशन की वजह से। गलत क्यों आ रहा है, डेविएशन की वजह से। हमें इन दोनों को बराबर करना है, इन दोनों को बराबर करेंगे वही तो एवरेज कहलाता है। ठीक है, अब देखो यहां पे n1 इंटू A1 क्वांटिटी क्या है 100, चेंज किसकी वजह से आ रहा है, 100 जो लिखे हैं ना हमने स्टूडेंट, उन्हीं की वजह से चेंज आ रहा है। क्यों, क्योंकि उनका एवरेज गिर गया 30 से। कितने से गिरा है एवरेज, A1 लिखा हमने -30, क्योंकि ये गिरा है, 60 होना था 30 हुआ है, नेगेटिव हुआ है, और यह 100 था मतलब कितने स्टूडेंट के लिए, 100 के लिए। अब यहाँ n-100 बचा, n2 मतलब, तो n2 के लिए 60 था, 60 का क्या रहा हम लोगों के पास, एवरेज चेंज नहीं हुआ, 60 का चेंज नहीं हुआ, तो ये तो डिफरेंस तो 0 है, तो ये 0 का मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाय 100 प्लस n-100। अगर इसे ऐसा लिख लें n1 प्लस n2, तो ये n1 है n2 है, कितना हो जाएगा ये क्या है 100, ये 100, ये n-100, तो 100 से 100 कैंसिल, n ही बचेगा। अब n बचा यहां से, 15 माइनस होगा यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, n बराबर 200। तो 200 स्टूडेंट्स क्या है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टुक द एग्जाम वाज 200। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 9, अ स्टूडेंट फाइंड्स द एवरेज ऑफ 10 2 डिजिट नंबर्स। 10 स्टूडेंट के पास क्या है, 10 नंबर्स है, जो कि क्या है 2 डिजिट नंबर है ना, 1s प्लेस भी है और 10s प्लेस भी है, 2 डिजिट्स नंबर। इफ द डिजिट्स ऑफ वन ऑफ द नंबर इज इंटरचेंज्ड, द एवरेज इंक्रीजेस बाय 3.6, द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज, है ना। क्या बताना है कि जो दोनों डिजिट है एक नंबर की जिसकी इंटरचेंज हुई है, मान लो 21 नंबर है, 21 है, तो वो हमने लिख दी 12, ये भी बोल सकते हैं अगर 12 है तो हमने लिख दी 21, लेकिन क्या बोलना सही है, क्या बोलना सही है दोनों में से,
देखो दोनों में करने को कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बोल दिया गया है कि एवरेज इंक्रीज हो रहा है। ध्यान से सुनना, एवरेज इंक्रीज हो रहा है। एवरेज इंक्रीज हो रहा है मतलब पहले हमारे पास जो नंबर रहा होगा वो कम रहा होगा, जब नंबर बढ़ेगा तब हमारे पास क्या एवरेज इंक्रीज होगा। तो पहले वाला नंबर कौन सा होगा, 12 होगा। पहले वाला नंबर 12 होगा और बाद में 21 होगा। अगर पहले 21 हो जाता और ये बाद में 12 होता तो एवरेज तो घट जाता ना, क्योंकि समेशन में ये दोनों नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बाकी नंबर्स तो सेम है लेकिन ये दोनों नंबर का खेल है। अगर पहले नंबर ये था और बाद में ये हुआ तो ये इक्वेशन करेक्ट हो जाएगी कि एवरेज इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर पहले 21 था वो नंबर और बाद में 12 कर दिया, इसका मतलब कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है, 9 कम हो रहा है। 9 कम हो रहा है, इसका मतलब जो हमारा एवरेज तो कम होना चाहिए, क्योंकि नंबर कम हो रहा है, समेशन कम हो रहा है, लेकिन यहाँ तो बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि हम 12 को क्या ले सकते हैं, पहला नंबर ले सकते हैं और बाद में 21 को सेकंड नंबर। या फिर ये बोल दें कि ये बोलना गलत होगा कि 21 हमारे पास पहले था और बाद में हमने उसे इंटरचेंज करके 12 बना दिया, नहीं। अगर होगा ऐसा तो ठीक है, अभी हमें पता नहीं है कि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, ठीक है, डिफरेंस पता नहीं है। बात समझ में आ गई। अब देखो हमने वो डिजिट क्या मान ली, एक्स और वाई। क्या मान ली, एक्स और वाई मान लेते हैं हम लोग। क्या मान लेते हैं, एक्स और वाई। लेट द डिजिट्स बी एक्स और वाई, मतलब वंस प्लेस पे वाई है, वंस प्लेस पे क्या है, वाई, और टेंस प्लेस पे क्या है, एक्स। ठीक है, तो पहले हमारे पास कुछ भी मान सकते हैं, देखो डिफरेंस तो सेम आएगा, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, हम लोगों के पास इंटरचेंज हो रहा है। टोटल 10 नंबर्स थे, सिर्फ एक की वजह से ही एवरेज चेंज हो रहा है, सिर्फ एक की वजह से। और कितने बढ़ रहा है, द एवरेज इंक्रीजेस बाय 3.6। पुराना एवरेज अगर मान ले, ओल्ड एवरेज अगर x मान ले, तो जो नया एवरेज है वो कितना हो जा रहा है, 3.6 प्लस एक्स या x प्लस 3.6, बढ़िया ना। 3.6 x था तो 3.6 प्लस एक्स हो गया है वो। अब फॉर्मूला अगर लिख दे हम लोग तो क्या होगा, न्यू एवरेज इज इक्वल टू ओल्ड एवरेज, पुराना एवरेज, प्लस डेविएशन। अब नंबर तो देखो 10 के 10 ही है ना, सिर्फ इंटरचेंज किया है, रिप्लेस भी नहीं किया हमने। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब नया एवरेज क्या आ गया हम लोगों के पास, x प्लस 3.6, और पुराना एवरेज क्या था हम लोगों के पास, x प्लस डेविएशन। अब देखो डेविएशन मतलब अगर एक्स वाई था तो बाद में कितना हो गया, ये y और x हो गया। बात समझ में आ गई। अगर एक्स वाई था तो वो हो गया वाई एक्स, बाद में पहले एक्स वाई था बाद में वाई एक्स हो गया, पहले एक्स वाई था बाद में वाई एक्स हो गया, डिवाइडेड बाय 10। अब इसे कैसे सॉल्व करते हैं, एक्स और वाई। देखो एक्स क्या है, टेंस प्लेस पे, प्लेस वैल्यू का मल्टीप्लाई कर दो फेस वैल्यू से, है ना। प्लेस वैल्यू क्या है इसकी, कौन सी प्लेस है, टेंस प्लेस। तो 10 का मल्टीप्लाई कर दो फेस वैल्यू जो दिख रही है, x दिख रहा है तो 10x कर दो उसे। बात समझ में आ गई। इसे ऐसे ही तो लिख सकते हैं जैसे 21 है हम लोगों के पास, तो इसे 20 प्लस 1 लिख सकते हैं, 12 है तो 10 प्लस 2 लिख सकते हैं। मतलब ये टेंस प्लेस वाली थी तो 10 इंटू 2 कर दिया, इसे 2 इंटू 10 प्लस 1 भी तो लिख सकते हैं, इसे 10 इंटू 1 प्लस 2 भी तो लिख सकते हैं। अब ये 21 में ये जो 2 है ये क्या है, फेस वैल्यू जो दिख रहा है, लेकिन इसकी प्लेस कौन सी है, 10 प्लस 1 क्या है, 10 वंस प्लेस वाली है और इसकी प्लेस वैल्यू भी 1 है, तो 1 इंटू 1 कर दिया। यहाँ 2 इंटू 1 कर देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों के पास क्या है, 12 है, 1 क्या है टेंस प्लेस पे तो 10 का मल्टीप्लाई, 1 क्या है फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय प्लेस वैल्यू टेंस प्लेस, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे तो इसका मतलब यही हो जाता है। इसका मतलब अगर एक्स वाई की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोगों के पास, एक्स वाई। अब यहाँ पे एक्स हमने गलत मान लिया, यहाँ पे ओल्ड एवरेज हमें कुछ और मानना पड़ेगा, ओल्ड एवरेज कुछ और मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा कुछ और, क्योंकि कंफ्यूजन ना हो, फिर क्या हो, कंफ्यूजन ना हो हम लोगों को। क्योंकि यहां पे हमने नंबर भी एक्स वाई माना है, क्या माना है, नंबर भी एक्स वाई माना है। तो यहां पे हम क्या मान ले, ओल्ड एवरेज को
P मान लेंगे, न्यू एवरेज को P प्लस 36, कैंसल ही होना है, कुछ भी लिख लो, कैंसल ही होना है वो, ये तो कैंसल हो गया, बचा कितना 3.6, कितना बचा 3.6, ये कितना हो जाएगा, इसे लिख सकते हैं हम 10x प्लस वाई, जिसे हमने लिखा था 10 इंटू टू प्लस 1 इंटू 1, तो ये 1 इंटू 1 है, माइनस ये होगा 10y प्लस x डिवाइडेड बाई 10, ये हो जाएगा। अब 36 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 में, तो ये हो जाए 3.6 का मल्टीप्लाई 10 में करेगा तो 36 हो गया, ये 10x माइनस x हो जाएगा तो 9x, और ये y माइनस 10y माइनस 9y, अगर 9 कॉमन निकाले तो 36 बाई 9 हो जाएगा 4, तो x माइनस वाई कितना हो जाएगा 4। डिफरेंस बिटवीन द टू डिजिट्स जो इंटरचेंज हुई है उनका डिफरेंस कितना है 4। बात समझ में आ गई? क्या किया हमने, नंबर्स देख लिया, कौन कौन से नंबर, x y मान लिया, x y यहां पे कुछ भी हो सकता है, y और x है ना। अब x को लिख सकते हैं 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई लिख दिया। ये हमेशा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये चीज आ जाएगी, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में नहीं है, ये प्लेस पे रखी गई वैल्यू है, 2 डिजिट नंबर है, तो यहां से y कितना हो जाएगा, अगर यहां देखें तो 1 और x कितना हो जाएगा 2। तो यहां पे जो हम लोगों का एवरेज बढ़ा है वो किसकी वजह से हो रहा है, ऐसे दो नंबर्स की वजह से जिनका डिफरेंस 4 हो, वो हो सकता है 15 और 51 हो, 62 और 26 हो, इन जितनी भी वैल्यूज आएंगी ना 2 डिजिट की, उनकी वजह से क्या हो रहा है, एवरेज इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, एवरेज इंक्रीज हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 10th, in a class of 50 students 40% are girls, the average weight of the boys is 62 kg and that of the girl is 58 kg. What is the average weight in kg of the whole class? टोटल क्लास में कितने स्टूडेंट है, 50 स्टूडेंट में से 40% गर्ल है, इसका मतलब कितने गर्ल्स है यहाँ पे, 20 गर्ल्स है। बॉयज कितने हैं, 30। कितने हैं बॉयज, बॉयज यहाँ पे है 30 और गर्ल्स कितनी है यहाँ पे 50 का 40% है ना, कितना आ जाएगा ये 20। अब जब 40% गर्ल्स है तो 60% बॉयज होंगे, है ना, 60% बॉयज होंगे, तो ये देखो 30 आया कहां से, 60% बॉयज होंगे, तो यहां से निकल के आया 30, मतलब बॉयज 30 है, गर्ल्स कितनी है 20। तो यहां से अगर हम रेशियो निकाले, देखो ये क्वांटिटीज है, नंबर ऑफ गर्ल्स नंबर ऑफ बॉयज क्वांटिटीज है, अगर हम इसे कैंसिल कर दें तो ये कितना आ जाएगा 3/2। सबसे पहला काम तो ये करो, 3/2 बना लो। अब द एवरेज वेट ऑफ द बॉयज इज 62 एंड दैट ऑफ द गर्ल इज 58, व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ द होल क्लास। फॉर्मूला पढ़ा हमने, एवरेज n1 इंटू a1 प्लस n2 इंटू a2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। फॉर्मूला पढ़ा है। n1 क्या है यहाँ पे, बॉयज, तो बॉयज के क्या रख देंगे हम, एवरेज वेट, द एवरेज वेट ऑफ द बॉयज इज 62। सिमिलरली गर्ल्स कितनी है 2, यहाँ पे हमने 50 ना मानते हुए 5 मान लिया है, और बॉयज को 30 ना मानते हुए 3 और गर्ल्स को 20 की बजाय 2, तो a2 एवरेज वेट ऑफ द गर्ल इज 58 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 मतलब 3 प्लस 2, कितना हो जाएगा 3 2 6, 186 प्लस 116 बाई 5, कितना हो जाएगा ये 14302, 302, ये हो जाएगा 60.4। बात समझ में आ गई, कितना आ जाएगा 60.4 आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला है हम लोगों के पास, एवरेज इक्वल टू n1 इंटू a1 प्लस n2 इंटू a2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2।